अफजल अली खान ने फूंका चुनावी बिगुल। गौराबौराम विधानसभा की तैयारी में जुटे अफजल अली खान सोमवार को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर किरतपुर प्रखंड अध्यक्ष ज्योतिष प्रसाद यादव के साथ चुनावी रणनीति बनाने के बाद अफजल अली खान ने 79 गौराबौराम विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसको लेकर गौराबौराम में खुशियों की लहर है कि इलाकाई लोग विधानसभा में उतर रहे हैं। मौके पर भागवत यादव, रामविलास यादव, गणेश राम कुमार यादव, डॉक्टर सुभाष चंद्र, मनोज कुमार यादव, विजय ठाकुर, इजहार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बताया जाता है कि दशकों से भाजपा समर्थित पार्टियों का कब्जा रहा है, बावजूद कि गौराबौराम की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। आज भी लोग आज़ादी को तरस रहे हैं। कहा जाता है कि हमारा देश कब का आज़ाद हो गया है, लेकिन गौराबौराम विधानसभा मानो आज भी आज़ादी को तरस रहा है। न पर्याप्त सड़क है, न बिजली। शिक्षा की बात करनी तो बेईमानी होगी। स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरह चौपट ही है। हर साल बाढ़ की मार, ऊपर से नेताओं की लूट से विधानसभा की जनता जूझ रही है। खासकर बाहरी नेताओं की लूट से आज तक पनप नहीं पाया है गौराबौराम विधानसभा। तो अब ऐसे में गौराबौराम की जनता में एक उम्मीद की किरण अफजल अली खान के रूप में नजर आने लगी है। बताता चलूं कि गौराबौराम विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम व यादव बहुल क्षेत्र है, जहां दो चेहरा मुस्लिम व यादव काफी फिट बैठता है। राजद अगर इन दो मुस्लिम यादव में से किसी भी एक चेहरा को सामने लाता है तो राजद की जीत सुनिश्चित मानी जाती है, और अगर राजद किसी तीसरे चेहरे पर उम्मीद जताती है तो फिर कुछ भी कहना मुश्किल है। ये बात मैं नहीं, गौराबौराम विधानसभा की जनता कह रही है। तो सुनिए गौराबौराम विधानसभा की जनता क्या कुछ कह रही है। बाहरी आदमी का मतलब उतना ही रहा है। आज तक देखे हैं कि जब तक वोट लिया, जीत के गए, तब तक भाईचारा का नाता रहा। उसके बाद बाहरी है। यहाँ लोग तो अपने लोगों के लिए तरस रहे हैं। हर आदमी के मन में है कि हमारा क्षत्रिय आदमी हो, चाहे जिस वर्ग से आवे, इसके लिए भी नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, यादव हो, राम हो, पासवान हो, लेकिन हम लोग क्षत्रिय आदमी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ की मांग है कि क्षेत्र के ही आदमी यहाँ का प्रतिनिधित्व करें, तभी यहाँ का विकास हो सकता है। क्योंकि मैंने कई बार हम लोग देखे हैं बाहरी आदमी को जिता के लगभग 3 पंचवर्षीय गुजर गए हैं, लेकिन आज तक एक रोड भी नहीं बन पाई है। यहाँ के जो संचालक हैं तेजस्वी प्रसाद जी, अभी उनसे जाके हम लोग मिलेंगे, मिल के कहे भी हैं। फिर हम लोग समूह में जाएंगे हर वर्ग से कि हमको क्षत्रिय आदमी चाहिए। क्षत्रिय आदमी नहीं देंगे, हम लोग वहीं से बहिष्कार शुरू करेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। तीसरे चेहरे में बहुत दिक्कत होगी। ऐसे तो हम लोग आरजेडी के लोग हैं, अगर टिकट दिया जाएगा प्रयास करेंगे कि उसकी कोई जीत की गारंटी नहीं है। ऐसे दोनों वर्ग में से अगर टिकट मिलती है तो जीत सुनिश्चित है। यहाँ पर यह जो समीकरण बहुत तागड़ा है, यहाँ बहुत दिनों से चलता आ रहा है। ये समीकरण चलती रहेगी, माई समीकरण। जनसंख्या के हिसाब से भी हम दोनों बहुत आगे हैं। इस हैसियत से भी टिकट इसी दोनों वर्ग में से मिलनी चाहिए। अगर ऊपर में लोग अगर अच्छे विचार करें, सीट जीतने की तमन्ना रखते हों, तो इसी दोनों वर्ग में से टिकट दें, तब ये सफलता मिलेगी। अन्यथा पूर्ण सफलता की आशा नहीं है। तो हम वीरान लग रहे हैं। हमें तो यहाँ के विधायक जो भी मंत्री भी हैं, यहाँ के लोगों से हमको लगता है कई सालों से भेंट भी नहीं, उनका दर्शन भी नहीं हो पा रहा है। यह कैसी आज़ादी है जब मेरे जैसे लोग भी दिन रात उनके चुनाव में दिन और रात एक क्या करता था। ये सारे हमारे वर्कर्स और हम लोग, उसके बाद भी सालों साल से भेंट भी नहीं हो रही, दर्शन नहीं हो रहे। जब उनके दर्शन के लिए उनसे कुछ मांगने, उनसे कुछ प्रस्ताव रखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अन्य क्षेत्र के लोगों की जमा हमारा देखा जाता है। तेलंगाना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गौराबौराम का, MLA है गौराबौराम का, और वहाँ पर बहादुरपुर क्योंकि अन्यत्र लोग वहाँ भरे रहते हैं। यहाँ के लोगों से उनकी भेंट भी नहीं हो सकती है। बहुत ऐसे लोग हैं कि घंटों बैठ के अब वापस आ जाए और कहते आए हैं कि लगता ही नहीं कि हम लोग विधायक हैं इस बार। दूसरे विधानसभा से आने पर लोग रुचि नहीं लेगा वोटर। लोगों में जो हवा है, लोगों में जो आवाज है, चूंकि लोग भोग चुका है आज 15 वर्षों से,
इसलिए मान लिया हम लोग आरजेडी के लोग हैं, मैं आरजेडी का अध्यक्ष हूँ, प्रयास भी करूंगा पार्टी के नाम पर। हो सकता है मुझे भी लोग अलग कर सकता है, जैसा लोगों में हम देख रहे हैं वातावरण, जिस तरह की माहौल बनी हुई है, लोगों पूरे आक्रोश में है कि 1-2 दिन की बात नहीं, 15 सालों की बात है। आज एक पहुंच पथ हम लोग को घनश्याम उसे केरल लाने के लिए नहीं है। यहाँ 15 दिन तक रोड बंद थी, उस पर कोई ढेला मिट्टी 15 वर्षों से नहीं दिया है। ऐसे में बाहरी कैंडिडेट के लिए लोग खुश नहीं है। पार्टी भले ही दे दे, लेकिन लोगों में इसकी रुचि नहीं है। आता है सबसे पहले है कि इस दोनों वर्ग से कोई कैंडिडेट हो, उसके बाद नहीं हो तो क्षेत्र का कोई भी हो, तो भी हम लोग खुश हैं। हम की बात मैं कर रहा हूँ, क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। बैठक हुई है, ये अच्छा तो बहुत दिनों से है। मैं इसके लिए हम समूह के रूप में प्रयास भी किए हैं। आरजेडी के बड़े बड़े लीडरों से इनका नाम का अनुशंसा किया गया है। बैठक तो हम लोग इसी से रखते हैं, इनको टिकट हो या आवे तो एक टिकट हो, इसे बहुत अच्छी उम्मीद है लोग, क्योंकि ये स्वभाव के राजा हैं। या हर आदमी के, हर वर्ग के दिल में बसे हुए हैं। बहुत उच्च खानदान से आते हैं, लोगों को बहुत पहले से इनकी नई जान पहचान नहीं है। इनके बाप दादी से भी कई लोग जानते हैं कि अफजल अली कौन है, और इनके व्यक्तित्व का परिचय लोगों को देना नहीं होगा। इस क्षेत्र में सुविधा ये है इनके रहने से। अरे कोई बाहरी आएंगे तो उनका भाई ये ऐसे है, ये ऐसे अच्छे आदमी हैं, लेकिन अफजल अली का परिचय तो देना नहीं पड़ेगा गोरा विधानसभा में। ये हवा सही है। तमाम गोराबरम विधानसभा के आवाम की आवाज़ है कि इस बार क्षेत्रीय ही कैंडिडेट हो यहाँ का, ताकि वर्षों से जो आदमी भुगत रहे हैं बाहरी कैंडिडेट का, जो माहौल देखे हैं, क्षेत्र का विकास दिखे हैं, उससे आदमी नाखुश नज़र आ रहे हैं और चाहते हैं कि क्षेत्रीय आदमी ही कैंडिडेट हो इस पर। अब तो इस पर विचार बड़े बड़े लीडरों को करना होगा, क्योंकि बहुत दिनों से 3-4-5 वर्ष से लगातार दूसरे विधानसभा के व्यक्ति यहाँ आकर के ठगने का काम किए हैं। विकास के नाम पर शून्य है। जो किरतपुर जो प्रखंड मुख्यालय है, उसका भी पहुँच पथ, जो एक मुख्य सड़क है इलाका को जोड़ने वाली सड़क है, वो उसकी स्थिति भी काफ़ी दयनीय है। सही से आप गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं चल सकते, पैदल चलना मुश्किल है। इसलिए आदमी तो विकास के नाम पर शून्य है, कहीं विकास की कोई गाथा नहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि बाहरी लोग ऐसा मानते हैं कि गोराबरम विधानसभा जो है बिहार का एक सबसे छोटा विधानसभा है। इसकी आबादी, इसका जो क्षेत्र है, इसकी मतलब ये जो नक्शा है इसका बहुत छोटा है। इसमें हम लोग पैसा के धन बल का अपना उपयोग करके इधर उधर मतलब कुछ मैंने राजनीति के तहत जो होता है वो इस्तेमाल करके हम अपना ये कर लेंगे, जीत लेते हैं, जीत लिए भी हैं चुनाव। इसलिए बाहरी का ऐसा मनसा बना रहता है कि हम भी उस तरह का प्रयास करके चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन इस बार जो आगामी विधानसभा चुनाव जो सामने नज़र आ रही है, उसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तमाम जनता की एक ही आवाज़ है। पूरे गोराबरम विधानसभा के अंतर्गत जो 3 प्रखंड बनता है, वो तीनों प्रखंड से कोई भी, चाहे वो आरजेडी का एमवाई समीकरण के अंतर्गत कोई मुस्लिम कैंडिडेट हो, यादव कैंडिडेट हो तो सो बेटर है। यदि नहीं हो तो दलित हो, महादलित हो, कोई चेहरा हो, या चाहे मतलब कि फॉरवर्ड क्लास से ही हो, लेकिन वो लोकल चाहिए, क्षेत्रीय चाहिए। यही आवाज़ है, क्योंकि चाहते हैं क्षेत्रीय रहेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि अभी वर्तमान में जो मतलब ये यहाँ के जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो विधायक हैं मदन सहनी जी, जो अभी मंत्री भी हैं सरकार में, तो उनके द्वारा भी आदमी वही महसूस किए हैं। तो अब ऐसा, चूँकि वो बहादुरपुर के विधायक थे, पूर्व विधायक, तो अब ऐसा फिर भूल करने का कोशिश करते ही नहीं करेंगे यहाँ का जनता। बाहरी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अफजल अली खान पहले से आरजेडी में मतलब लगातार उनका कई मीटिंग हुआ है हम लोगों के साथ, वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और आम जनता का भी सहानुभूति उनके साथ है। चूँकि आम पब्लिक के सुख दुख में खड़ा रहते हैं, वो क्षेत्रीय हैं, लोकल हैं, लोगों का उनके ऊपर विश्वास है। यदि उनको उम्मीदवार बनाते हैं तो बेहतर रहेगा, रिजल्ट बेहतर होगा। हाँ, ये दोनों आदमी आरजेडी को काफ़ी मजबूती दी है, इसमें कहीं कतई संदेश नहीं है। चूँकि दूर टू दूर जा करके पार्टी को, संगठन को काफ़ी मजबूत किया है। पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर से शुरू करके पंचायत स्तर पर, गांव-गांव में हर जगह
पार्टी के संगठन कार्यकर्ता का ये मीटिंग करना और नए सदस्यों को जोड़ना, और काफ़ी आरजेडी को इससे मजबूती मिली, ये काम किए हैं। वास्तव में ये बात सही है, मजबूत हुआ है। डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद मद्रस। इस चुनाव में मुझे राजद के एक वरिष्ठ नेता से बातचीत हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि जब भी कोई आवे तो वो हमारे क्षेत्र मतलब किरतपुर प्रखंड का ही कैंडिडेट होनी चाहिए। वो फिर पूछे हमसे कि क्या वहीं के लोग चाहिए। हमने कहा हाँ, हमको चाहिए वहीं के लोग, किरतपुर के ही चाहिए, प्रखंड का ही लोग चाहिए जो राजद का कैंडिडेट हो। यहाँ समस्या तो हर साल बाढ़ का आता रहता है। आज तक कोई मंत्री बन गया, अभी जो वर्तमान मंत्री हैं, जो यहाँ के एमएलए मदन सहनी जी हैं, आज तक इस एरिया में कदम नहीं रखा। कैसे पानी आया, लोगों की परेशानी क्या है, न नाव कहीं है सरकार का, न बैंचा कहीं है सरकार का। ये तो स्थिति है। बाहरी विधायक के मंत्री होने के बावजूद भी क्षेत्र का यह हाल है कि यहाँ आज तक एक नाव सरकार के तरफ से उपलब्ध नहीं कराई गई। ये स्थिति में तो हमको चाहिए अपने प्रखंड का ही कोई कैंडिडेट को टिकट मिले राजद का, जो काम करने वाला हो, जिसको ऊपर के भी लोग जानते हैं कि यह आदमी वर्क कर रहा है भाई, तो वर्क करने वाले को ही टिकट मिलना चाहिए। देखिए, टिकट का मामला है, वो अपना लाइन में लगे हुए हैं, कई आदमी लाइन में हैं, उनका काम है मेहनत करना, वो मेहनत कर रहे हैं। अगर उनको मिलना होगा तो टिकट मिल जाएगा, तो लड़ेंगे चुनाव। ये कोई नई बात तो है नहीं। कोशिश तो सब करते हैं कि टिकट हमको मिलना चाहिए। अगर इनको ही मिल जाता है तो खराब तो है नहीं, लड़ेंगे अपना चुनाव। इसलिए अपना घूम रहे हैं, अब घूमना भी चाहिए। एक जो कैंडिडेट बनेंगे उनको तो चाहिए ना हर एक क्षेत्र में जाना, हर एक गांव में जाना, हर एक जनता से मिलना। ये समय ऐसा है, एक एक जनता से ही मिलना पड़ेगा, तब जाके ही उनकी पहचान बनेगी और उनको वोट देंगे लोग। अब वो समय नहीं है कि बाहर के लोग आएंगे और चले जाएंगे जीत के, ऐसा नहीं होगा। जिसका परिणाम है मदन सहनी। मदन सहनी पहले जो आए थे कहते थे हमको कोई पहचानता नहीं है, हमको वोट कैसे देगा। हम लोगों ने कहा हम लोगों को पहचानता है भाई, आपको वोट देंगे, जिताएंगे। उसके बाद देखिए नतीजा कहाँ से कहाँ चलेगा वो। विश्वास क्या, खंड के ही कोई कैंडिडेट को मिले जो वर्क कर रहा है, वैसे आदमी को चुना जाए और उसको सारे लोग जितावे। उसका विरोध करूंगा, मैं विरोध कर चुका हूं, फिर करूंगा। यहाँ से नहीं, पटना जाके भी कह सकता हूँ सारे लोगों को। हमारे पार्टी के अध्यक्ष है रामचंद्र पुरमे जी, उनसे भी कहूँगा, जगदानंद सिंह से भी कहूँगा, सिद्दीकी साहब से भी कहूँगा कि मुझे बाहरी नहीं चाहिए। और क्या करेंगे हम लोग, एक वरिष्ठ राजद के कार्यकर्ता के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मैं कहूँगा। ऐसे लगभग सारे नेता भी मुझे जानते हैं, तो उन लोगों को कहने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है भाई कि बाहर के लोग को नहीं मिलना चाहिए। समस्या तो है ही, यहाँ वो बाहरी लोग से नहीं ठीक होगा, वो यहाँ के बसने वाले, यहाँ के रहने वाले, वही समस्या को दूर कर सकते हैं। मेरा नाम शमीम बदरी हुआ, मैं राजद का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। जो बोला आपके गांव में पुला देकर हम जाएंगे, इरादा करते हैं इस गांव से हम जीत को जाएंगे तो विकास करके जाएंगे। अभी तक जो नज़र नहीं आया है जो कहाँ है। फिर लड़ेगा तो वोट नहीं मिलेगा, विकास ही नहीं हमारे गाँव में, तो वोट कहाँ से देंगे। हमरा घर देखो दरिया में, हमरा घर हे देखल दरिया में आ से देखो हमरा का कुछो 6000 जो न मिले कुछो ना हमरा के गरीब देखलिए ने जकरा पैसा के तकरा घर आ हम सब जे गरीब हंसुआ फरेस जे त हमरा सब के देखे छै 3 गो घर मिलल छै। अब छोड़ अखन तक 2000 कलाकी भेटले ठाकुर से हाँ बन जात पुला तो बन गेले नहीं बनले की बनते है तो एलिए ना चचरी न बन गेले, चचरी बन गेले ना, बनले न चचरी। चचरी तो अपना बांस काट के अपनों में सब बना देते।
जीता के भेजे छे बियाह कहलक से हम जीत जाब तो हम बना के रखब जीतेबै तब न। ई की भेलै हार गेलै। हम लोग पुल और रोड सड़क की आशा करते रहे। उस समय अगर इस बाढ़ के समय में हमारे गांव के आदमी इतना त्राहिमाम थे, आवागमन ठप था। मान लिया जाए कि अगर हमारे गांव में अगर किसी आदमी को अगर कोई जहरीला सांप काट लिया जाए तो उसका मौत निदान है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। 25 सालों से समस्या हम लोगों के गांव में ये पुल का समस्या है, जिसके कारण यहाँ के आदमी के आवागमन में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चचरी का पुल जो हम लोग बनाते हैं, 1 साल जाते जाते उसके बाद टूट जाता है। जो मान ली कि यहाँ के जो बच्चे हैं, कभी बच्चे गिर जाते हैं, जो यहाँ के बूढ़े हैं उनका टांग फंस के गिर जाता है, कभी चोट लग जाता है। इतना तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब कि साल भर में दिक्कत का सामना, 6 महीना दिक्कत का सामना तो माने जरूर करना पड़ता है। फिर अगर बाढ़ सूखता है तो किसी तरह हम लोग जाते आते रहें, वही है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ की जो भी स्थानीय यहाँ के जैसे यहाँ के स्थानीय अभी विधायक माननीय मंत्री मदन सहनी जी हैं, ऊपर से बिहार के मंत्री पद उनको सो मिला हुआ है, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री के, लेकिन वो यहाँ के जनता के लिए सही नहीं उतर पाए। देखिए कहा गया है कि वो उनका ट्रेंड चल रहा था, मैंने कहा इस कोरोना महामारी के कारण वो यहाँ और ये बाढ़ में कहीं दिख नहीं रहे थे। जब आप आए हुएगा देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी तरफ आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुआ मेरे गांव में सड़क जाने का। एक बार अथी हुआ है तो वहाँ गांव पर आके छोड़ दिया, गांव पर सड़के, गांव के बाद सड़के से क्या होगा? किसको नहीं कहे, मदन सहनी जी को नहीं कहे, गोपाल जी ठाकुर जी को नहीं कहे, किनको नहीं कहे, इधर अहमद थे यहाँ उसको नहीं कहे, कहबे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लाठी मारेंगे।